और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू से, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन वहां पर हो चुका है। जम्मू पहुंच चुके हैं इस वक्त पीएम मोदी और इस वक्त वहां एक प्रदर्शनी वो देख रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी है और इस मौके पर तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को वो संबोधित भी करेंगे। 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी जम्मू को मिलने वाली है। साथ साथ जम्मू श्रीनगर टनल का भी शिलान्यास वो करेंगे, उसका भी उद्घाटन उनकी ओर से होना है। और ऐसे में तमाम औद्योगिक विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और धारा 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी का ये जम्मू कश्मीर दौरा भी है, तो इस वजह से इसको बेहद खास भी माना जा रहा है। और आज तमाम विकास परियोजनाओं की बौछार एक तरीके से जम्मू को मिलेगी। तमाम औद्योगिक विकास परियोजनाएं और साथ साथ 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की परियोजनाएं भी वहां पर लागू की जाएंगी। और इस वक्त जम्मू कश्मीर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पल्ली में इस वक्त पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सांबा भी वो जाएंगे, वहां पर जो पंचायत प्रतिनिधि होंगे उनके साथ उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस भी है और ये 13वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। 24 अप्रैल 2010 को इसकी शुरुआत की गई थी और तब से लेकर अब तक हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और आज इसी अवसर पर पीएम मोदी जम्मू पहुंचे हुए हैं और जम्मू से ही देश भर के तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको प्रथम पाठशाला माना जाता है लोकतंत्र की, तो ऐसे में क्या आज उनके द्वारा संबोधन में कहा जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सीधी तस्वीरें इस वक्त सांबा जम्मू से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन वहां पर हो चुका है और 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज जम्मू को वो देंगे। साथ साथ पंचायती राज दिवस का समारोह भी है, उसके लिए भी वहां पर कई सारी भव्य तैयारियां की गई हैं। और धारा 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी का ये जम्मू दौरा है, तो ऐसे में इसको बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी और इसको बड़ी उपलब्धि भी माना जाता है पीएम मोदी की। तो ऐसे में आज जम्मू पहुंचे हुए हैं इस वक्त पीएम मोदी। और पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, पीएम का आगमन हो चुका है जम्मू में, क्या खास तैयारियां आज वहां पर हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पल्ली गांव में जो मॉडल पंचायत है वहां पर पहुंच चुके हैं और इस वहां पर जो प्रदर्शनी अलग अलग टूरिज्म जो हमारे ग्रोहरे जो मंदिर हैं वो उनको दिखाए जा रहे हैं। उनके साथ राज्यपाल मनोज सिन्हा है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS हैं, साथ में जम्मू के शर्मा है। वहाँ पुजारी उनको पूरी पूर्वक के प्रदर्शन के बारे में बताएंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के जो पुराने ग्रोह जो मंदिर है जिनको जोड़ा जा रहा है वो कश्मीर में हो या फिर जम्मू प्रोविंस में हो। साथ में आज जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात भी देंगे। प्रोजेक्ट का शुभारंभ जहाँ पर होगा, मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ जहाँ पर होगा, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनका होगा, टनल का होगा, लगभग 500 किलोवाट सोलर प्लांट का उद्घाटन जो वो कर चुके हैं पल्ली में। वो पहले से तैयार किया गया, इसका हो चुका था। पल्ली में काफी संख्या में लोग जो है वो उनको सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर से पंच जो है वो इस मौके पर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आज पंचायती राज दिवस भी है। तो प्रधानमंत्री का जो अहम दौरा है आज के दिन जो पल्ली में पहुंचे हुए हैं, पंचायत प्रतिनिधि उससे बात होगी और साथ में ही अलग विभागों की ओर से जहाँ प्रदर्शनी मॉडल लाए गए थे उनको उन्होंने देखा है। अभी पीएम को मंच पर लाया गया है, वहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, साथ में गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू के सांसद जो किशोर शर्मा वो उनके साथ हैं। और वहां पर उनको आप देख सकते हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें शाल भेंट किया है प्रधानमंत्री को और एक बड़ी चित्र जो है वो प्रधानमंत्री जी को भेंट किया है मनोज सिन्हा ने, जो एक अच्छी सी सुंदर एक वहां पर बनाई गई है। तो देखिए आप देख लीजिए बसोली पेंटिंग है, जम्मू की दूर जो बसोली पेंटिंग जिसे कहा जाता है जिला कठुआ की जो पेंटिंग कहा जाता है, बसोली पेंटिंग बहुत मशहूर है, वो उनको भेंट की है। जम्मू कश्मीर के लोगों को आज उम्मीद थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार पब्लिक हालांकि तो पहले जो सीमा पर आए हुए हैं सेना के साथ उन्होंने वहां पर जो दिवाली का त्योहार था वो मनाया था, लेकिन पहली पब्लिक रैली होगी, पहली बार वो लोगों से रूबरू होंगे धारा 370 हटने के बाद। तो लोगों के भीतर भी एक उम्मीद है,
लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के लिए क्या विजन है, क्या विकास के प्रोग्राम जहाँ पर तैयार किए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट है वो वहाँ पर पहुंचे हैं, वो अभी अपना संबोधन शुरू करेंगे। तो गिरिराज सिंह जो है वो भी मंत्री वहाँ मौजूद है। तो उपराज्यपाल के बाद उसके बाद लगातार सब लोग अपना अपना जो यहाँ पर रखेंगे, बातें रखेंगे। खास करके जम्मू के जो मंत्री हैं, जुगल किशोर सांसद हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी अपने विचार रखेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित करेंगे, क्योंकि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा दिन है, एक बड़ी सौगात पीएम मोदी लेकर आए हैं यहाँ पर। हालांकि पहले से ही तैयारियां थी काफी समय से कि किन किन विभागों के जो प्रोजेक्ट हैं वहां पर वो उनका लॉन्च होगा। टनल्स हैं, जहाँ पर हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास करके, और नए नए औद्योगिक इकाइयां, ये बताना बड़ा जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए से स्टेप उठाए गए हैं, जिसमें लगभग 3 लाख के करीब युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ जिनका करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। जी पवन, और तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। नागरिकों को प्रगति का वास्तविक भागीदार बनाया। 7 दशकों का फासला महज 30-32 महीनों में कम करने का जो काम हुआ है, निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ही रहा है। जम्मू कश्मीर आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र के मुकुटमणि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तपस्या एवं प्रतिबद्धता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू कर प्रधानमंत्री जी ने समावेशी विकास की जमीन तैयार करने में हम सबकी मदद की है। सभी पंचायतों को 29 विभागीय कार्य तथा शहरी निकायों के 7 विभागों के कार्य हमने स्थानांतरित कर दिए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। जन भागीदारी ही हमारी ताकत है। 2020-21 में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स जो 5,136 करोड़ रुपए था, पिछले वर्ष बढ़कर के 12,600 करोड़ रुपए हो गया। सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बनाया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल 23 अप्रैल को जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स डीडीसी चेयरमैन की उपस्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सलाह करके जो बना है वो 22,126 करोड़ रुपए हुआ है और ये इसका श्रेय भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री जी को जाता है। मित्रों, आप सबको पता है उद्योग धंधों से दशकों तक वंचित जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्वर्णिम युग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आया, जब उन्होंने नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर को दी, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार ने देने का वायदा किया। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आजादी से लेकर और आज के 1 वर्ष पहले तक कुल 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था और आज 52,155 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास हैं, जिसमें आज 38,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख करने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 6 महीनों में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ के पार जाएगा और जम्मू कश्मीर के 7-8 लाख युवाओं को रोजगार देने में हम समर्थ होंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव जोर रहता है, 235 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है तथा 180 सर्विसेज सिंगल विंडो सिस्टम पर आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। मैं ये बताना चाहता कि 2018-19 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके 9,229 प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे। अगले साल 2021 में उससे 4,000 करोड़ हमने कम खर्च किया। 63,000 करोड़ में हमने 21,943 प्रोजेक्ट पूरे किए और मित्रों, आप सबके सहयोग से इस वर्ष 51,800 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और मैं कहना चाहता हूं कि 64,000 करोड़ जो 67,000 से कम 20 से 25% रुपया हमारा कम खर्च हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, जिसके कारण एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमने कायम करने में सफलता पाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में न सिर्फ काम करने की स्पीड 5 गुना बढ़ी है, बल्कि सिस्टम को उत्तरदायी
और पारदर्शी बनाने में भी हम सफल हुए हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने मोबाइल फोन पर इलाके में हो रहे प्रोजेक्ट की निगरानी कर सकता है और उस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले एक एक पाई का हिसाब रख सकता है। आज आपके कारण 1 लाख करोड़ रुपए के रोड और टनल के काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जहां 1500 किलोमीटर की सड़क हर साल बनती थी, अब 3000 किलोमीटर सड़क हमने बनाई है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि मैग्नेटाइजेशन जो 2000 किलोमीटर होता था, अब बढ़कर के 7000 किलोमीटर के ऊपर चला गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 12वें स्थान पर रहने वाला जम्मू कश्मीर आज भारत में 3रे स्थान पर खड़ा है। आने वाले वर्ष में रेलवे कनेक्टिविटी भी कश्मीर से कन्याकुमारी की हो जाएगी। 2 नए टर्मिनल जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट के माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण प्राप्त हुए हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर 106 फ्लाइट एक दिन ऑपरेट हुई हैं और वैसे ही जम्मू में 1346 फ्लाइट पिछले महीने ऑपरेट की हैं। मैं समझता हूं ये जो गति आई है उसमें प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान है। 3500 मेगावाट हमारी कुल बिजली उत्पादन की क्षमता थी 70 सालों में। प्रधानमंत्री जी के कारण मात्र 4 वर्षों में इतनी बिजली हम और बनाने जा रहे हैं। 70 सालों में 8394 MVA हमारी कैपेसिटी थी ट्रांसमिशन की, महज 2 वर्षों में 4000 MVA हमने जोड़ लिया है। और हम कहना चाहते हैं मित्रों कि बिजली के क्षेत्र में भी अब जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनने जा रहा। 15 से 18 आयु वर्ग के कोविड वैक्सीनेशन में आज जम्मू कश्मीर पूरे देश में 2रे स्थान पर है। अगस्त 2020 में जहां हमारी कुल ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 14000 LPM थी, आज 1 लाख LPM से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री जी के कारण 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज और अनेक सुविधाएं स्वास्थ्य की दृष्टि से जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुई हैं। और इसके कारण मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि 8 पैरामीटर जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, हम नेशनल एवरेज से आगे निकल गए हैं, तो इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री जी को जाता है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जहां हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी के कारण 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत सेहत की सौगात मिली है। 1 साल के भीतर 12,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने में हम सफल रहे हैं। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के तहत, वो पहले का जमाना चला गया।